यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस न्यू ईयर में पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ और पॉजिटिव चेंजेस के साथ अपने ईयर को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं करते हो, कि उनके वो आपको। तो ये जो रीडिंग है ना, वो सारे बंदों के लिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्यूरियोसिटी भी होती है ना हमारे अंदर जानने की कि हमारे पार्टनर्स हमें मिस करते हैं या नहीं करते। तो इस क्यूरियोसिटी पे ये रीडिंग हमारी आई है। ओके, तो टैरो हमें अपने आंसर्स तक रीच करने में और हमें अपने आंसर्स को बताने में हेल्प करेगा। और इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे और टॉपिक सजेस्ट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर होती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा। ओके, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा अरे हमारे पार्टनर तो हमें मिस ही नहीं करते। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, क्यूमुलेटिव एनर्जी पे बनी हुई है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, पॉजिटिव रहने के लिए टेंशन तो कम करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग करूंगी, फिर मैं द व्हील की रीडिंग करूंगी। तो इसे हम लोग साइड में रख देते हैं और देखते हैं हमारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में क्या आता है। ओके, तो सबसे पहला है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द सन कार्ड, द स्टार कार्ड। ओके, तो काफ़ी डिवाइन रिलेशनशिप लग रहा है आपका। ओके, काफ़ी डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ हमारा ये रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, जिस भी पर्सन के बारे में, ओके, अभी आपके और भी कार्ड्स हैं, उसमें धीरे धीरे निकालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको याद तो करते ही करते होंगे। ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी ना कि आप दोनों एक दूसरे से पूछ पूछ के चीज़ें करते थे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है या उनके पास नॉलेज नहीं है। ओके, तो दोनों के पास नॉलेज है, मगर एक दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की ओपिनियंस को साथ लेके चलना कि भाई तुम्हारा क्या सोचना है, मेरा क्या सोचना है, इस चीज़ को एकदम रिस्पेक्ट करके चलने वाली चीज़ है। बहुत ग्रोइंग टुगेदर है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ाई साथ में की हो, काम साथ में करते हो। ओके, तो एक उस टाइप का सिचुएशन है। ओके, मगर यहाँ पे पॉजिटिविटी भी बहुत है इस रिलेशनशिप में। पॉजिटिविटी, उम्मीद, होप, पॉजिटिव होप्स हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव होप्स हैं। तो अगर किसी टाइम पे आपको ऐसा भी लगेगा ना कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, तो जो आपके रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी है वो आपके रिलेशनशिप को सेव करेगी। ओके, जो आपके डिवाइन कनेक्शंस हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास द सन कार्ड, द स्टार कार्ड दोनों ही हैं, तो ऑफकोर्स ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी पे चल रहा है। यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप में लाना चाहता था, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में आए हो। आप लोगों के पाथ ऐसे क्रॉस करे हैं कि आप लोग अगर एक दूसरे को देख के इग्नोर भी करना चाहते तो नहीं कर सकते। और एक और डिवाइन कार्ड है हमारे पास, टेम्परेंस। ओके, तो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो किए हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बिना ही ये रिलेशनशिप चला जा रहा है। ओके, बट काफ़ी एक मैजिकल जर्नी रही है और हमारा सन कार्ड रिपीट हो गया। तो आप सोचो, एक तो सन कार्ड वैसे ही काफ़ी पॉजिटिव होता है, ऊपर से एक रेपिटेशन ऑफ कार्ड्स। ओके, तो वो कितनी अच्छी बात है। 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो इमोशंस तो भर भर के हैं इस रिलेशनशिप में, जितना इमोशंस, ओके, तो जितना इमोशंस आप सोच सकते हो उतने इमोशंस हैं। जस्टिस। ओके, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सही चीज़ों और सही एनर्जीज पे चलेंगी। गलत अगर आप दोनों में से किसी ने भी किया तो उसका रीपेमेंट आप दोनों को करना पड़ेगा। सही करोगे तो सही आप दोनों के लिए वापस भी आएगा।
तो आपको क्या लगता है, मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए तो काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपको याद करता है। ओके, और काफ़ी उम्मीद भी लगाता होगा, ऐसे लोग विश करते हैं कि भगवान हमारी बात हो जाए, ओके, या कुछ ऐसा हो जाए कि लाइक चीज़ें काफ़ी करेक्ट हो जाएं। कभी कभी इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि हाँ, ऐसे रिलेशनशिप में कभी कभी किसी की इन्फ्लुएंस की एनर्जी आ जाती है 3 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, मगर वो लॉन्ग टर्म पे नहीं रहती है, बिकॉज आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि अगर थोड़े सेकंड के लिए आप लोग अलग भी हो जाते हो, थोड़े सेकंड के लिए डिस्टेंस भी आ जाता है, तो इवेंचुअली क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी पे ये रिलेशनशिप है, तो आप दोनों फिर से आमने सामने आके खड़े हो जाते हो। मगर ये इतना पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि इसमें दोनों ही पार्टीज काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं रिलेशनशिप को चलाने के लिए। अगर एक पार्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दे तो वहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी शुरू हो जाती है। आप दोनों के बीच में इमोशन शेयर करना इतना इजी है, इतना आसान है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। ओके, लाइक समटाइम्स यू जस्ट डोंट नीड टू स्पीक अबाउट योर इमोशंस। कभी कभी आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई मुझे लाइक ऐसा फीलिंग आ रहा है, या कभी कभी आपके पार्टनर को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ऐसी फीलिंग आ रही है, मगर वो चीज़ हो जाती है। ऑफ कोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग्स हैं, अच्छा रोमांस है, अच्छा रिलेशनशिप है, हैप्पीनेस है, ओके, और सेलिब्रेशन है। तो ये रिश्ता आपका सोशल लेवल पे भी जाएगा, हायर लेवल पे भी जाएगा, आपके दोस्तों को पता होगा, आपके फैमिलीज़ को पता होगा, ओके। आप लोग डरते भी हो कि कहीं अगर किसी सिचुएशन में हम लोग एक दूसरे के लिए लाइक प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाए तो क्या होगा, लेकिन एक दूसरे के लिए स्टैंड भी आप लोग लोगे। थोड़ा ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, ईगोइस्टिक तो है ही है, बट ओके, दैट इज़ ओके। बट क्योंकि देखिए मैनिपुलेटिव है, मगर ये लॉन्ग टर्म पे ना चीज़ों को थोड़ा सा ना रिलेशनशिप को लाइक अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें बस हैप्पीजर्ड तरीके से चलें, ओके, कि रिलेशनशिप का कोई डायरेक्शन नहीं है, जो जैसा मन कर रहा है वैसा हो रहा है, ये चीज़ ये पर्सन नहीं चाहता है। एंड ऑफकोर्स इस रिलेशनशिप से काफ़ी उम्मीद है आपको भी और इस पर्सन को भी, और हैप्पीनेस तो आप ही दोनों का है और एक दूसरे के साथ है। अपने रिलेशनशिप में कभी भी किसी थर्ड पर्सन के सामने कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप की ना चीज़ें एक्सपोज ना करें। हो सकता है वो पर्सन आपको उस टाइम पे लग रहा हो कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, मगर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा बंदा कहीं से भी एंटर होता है तो यहाँ पे मुश्किलें आ सकती हैं। अभी एक और चीज़ है कि यहाँ कंपेनियनशिप के भी चांसेस बनते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ कंपेनियन के लिए आगे बढ़ें, या आप उनके साथ कंपेनियनशिप के लिए आगे बढ़ो। आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा और ज़्यादा कनेक्ट करना है इस पर्सन के साथ, थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट करना है, पीस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पावर कपल टाइप रहना है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इक्वालिटी है, ओके। तो एक जैसे हाँ ठीक है, ये अपने रिलेशनशिप को थोड़ा कमांड करके चलना चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं कि रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में चले, हैप्पीजर्ड एनर्जीज पे ना चले, मगर ऐसा नहीं है कि आपको सफोकेट करेंगे रिलेशनशिप में। आप अपने प्लेफुलनेस को, आप अपने जॉय को बनाए रख सकते हो, आप अपने हैप्पीनेस में रह सकते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हो, ओके। ओके, तो आप अपने कंफर्ट में रह सकते हो इस पर्सन के साथ, हाँ। बट इनका एक नेगेटिव फैक्टर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लाइक अगर ये कोई चीज़ आपसे छुपाना चाहेंगे, या फॉर दैट मैटर किसी से भी छुपाना चाहेंगे, तो बहुत ईजिली छुपा सकते हैं, और वो चीज़ आपको कभी पता नहीं चलेगी कि इन्होंने आपसे वो चीज़ छुपा ली। अगर आप भी ये चीज़ चाहोगे तो आपको पता नहीं, आप उनको पता नहीं चलने दोगे, ओके। काफ़ी सोशल रिलेशनशिप है, तो काफ़ी सारे लोगों से आप लोगों को कनेक्ट करना अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता होगा ऐसे कि लाइक बहुत सारे लोग हैं, एक फैमिली फंक्शन है या एक फ्रेंड फंक्शन है, मतलब बहुत सोशलाइज करना इस रिलेशनशिप में अच्छा है, ओके। आप लोगों को अच्छा लगता है सोशलाइज करना, तो एक दूसरे को मिस करने की एनर्जी तो है ही है। ये पर्सन आपको मिस ना करे ऐसा हो ही ना सकता, नहीं सकता है, और आप इनको मिस ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को कोई सेपरेट भी क्यों ना कर दे, ओके, पूरा एक दूसरे के आमने सामने ला के क्यों ना खड़ा कर दे, बट या आपकी पर्सनल एनर्जी अगर ऐसी है कि अभी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज नेगेटिव चल रही है, तो
तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना, तो भी आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते रहोगे। यहाँ पे है एनर्जी सोचने की, ओके, एक दूसरे को मिस करने की, एक दूसरे के लिए केयर करने की, एक दूसरे से कनेक्ट करने की, और एक दूसरे के साथ ही हैप्पी रहने की। फॉर दैट मैटर आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ सोशलाइज करोगे, मगर आप लोग इमोशंस बस एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। आप क्या फील करते हो, वो क्या फील करते हैं, ये बात वो बस आपको बताएंगे, आप बस उन्हें बताओगे। ओके, तो पीस कहाँ से मिल रहा है? पीस बस इस इमोशनल कनेक्शन से मिल रहा है। फॉर दैट मैटर अगर आप चीज़ें देखते हो तो आप दोनों के बीच में एक एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों की, हाँ, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि लाइक आपका रोमांस कैसा है, रोमांस कैसा नहीं है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी फ़िज़िकल एनर्जीज इस पर्सन के साथ हैं या नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब आमने सामने बैठोगे, वही आपके लिए एक डिवाइन मोमेंट की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो यहीं पे ये एक ऐसा सोर्स, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है ना, जो आपको पहले कभी नहीं लगा होगा कि आप कभी ऐसे प्यार में भी पड़ सकते हो, या कभी किसी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड भी फील कर सकते हो। उसका एक तो रीज़न है कि ये डिवाइन एनर्जीज पे चल रहा है, और दूसरा रीज़न है कि बहुत कनेक्शन है, बहुत मैजिकल वे में ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। बट इतनी पॉजिटिविटी है, तो जब इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐसी रीडिंग आई है ना कि आप दोनों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि आपका रिश्ता कैसा है। आप दोनों किसी को बता नहीं सकते हो कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है, या तो लोगों को समझ नहीं आएगा, या तो आप समझा नहीं पाओगे। तो इतनी पॉजिटिविटी को जब बैलेंस करने के लिए नेगेटिविटी आती है, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन आपको कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको यकीन रखना है अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज़ पे, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ पे। ओके, तो ये रीडिंग हमने कर दी है कंप्लीट। एक फाइनल मैसेज कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, और देखते हैं कि वो मैसेज कार्ड में हमारे आपके रीडिंग के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो देखते हैं एक मैसेज कार्ड निकाल करके कि भाई और क्या चीज़ है जो हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिविटी तो आपके कार्ड्स में ऐसी भरी हुई है अभी कि लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन आपको याद ना करे। ओके, तो चीज़ें जैसे जैसे आगे फॉरवर्ड जाएंगी, ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में मैरिज के भी चांसेस बनते हैं, या मैरिज टाइप के सिचुएशन के चांसेस बनते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने शादी नहीं की है तो आपका रिश्ता, ओके, तो मैरिज टाइप की भी सिचुएशन होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, और बहुत लॉन्ग टर्म पे कनेक्टेड रहोगे, और लोग बहुत सारे रहेंगे, बट आपका रिश्ता हर चीज़ से बच बच के निकलता हुआ एक सक्सेसफुल तरीके से सर्वाइव करेगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़रूर से मुझे और भी टॉपिक्स आप सजेस्ट करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट पाइल है द व्हील पाइल। तो देखते हैं कि द व्हील पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है, क्या चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए हैं इम्पॉर्टेंट। Ace of Wands, the Emperor, 6 of Swords, the Lovers, the Chariot, 9 of Cups, the Lovers, Knight of Cups। ओके, तो इसको मैं थोड़ा लास्ट में निकालूंगी, इस 3 कार्ड्स को। ओके, तो काफ़ी अच्छे बिगनिंग से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। इस पर्सन के आने के बाद बहुत सारा क्लटर आपके लाइफ से क्लियर हुआ, उनके लाइफ से क्लियर हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए। ओके, ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स सारे ख़त्म हो गए, मगर हाँ, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हुए हैं। अब जहाँ तक याद करने की बात बोलते हो, तो ये पर्सन याद आपको करेगा, मगर थोड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन है। ओके, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सन है। ओके, अपने आप को एक पोजीशन में रखना चाहते हैं, अपने आप को एक स्टेटस पे रखना चाहते हैं, अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखना चाहते हैं। तो याद तो ये आपको करेंगे, मगर इतने डोमिनेटिंग है ना कि आपको कभी लगेगा नहीं कि लाइक प्यार भी करेंगे ना, तो प्यार वाले सिचुएशन में प्यार, लेकिन जब भी
थोड़ा सा ये अपने नॉर्मल कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये कितना स्ट्रिक्ट है, या फिर ये कितना ज़्यादा मतलब लाइक एक अलग टाइप का पर्सन है। ओके, तो दो पर्सनालिटीज़ ऐसे लोग होल्ड करते हैं। एक वो जो आपको आपके सामने उनके वीक मोमेंट्स पे या उनके रियल मोमेंट्स पे, या जब वो सोल टू सोल कनेक्ट कर रहे हैं तब आपको नज़र आता है, और एक जो वो स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी लेके चलते हैं, चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। ऑफ कोर्स ऐसे लोगों की एनर्जीज डोमिनेटिंग होती है, बट आपका प्यार सच्चा है। द लवर्स, दो दो लवर कार्ड हैं यहाँ पे। एक लवर कार्ड के लिए लोग तरस जाते हैं और आपके केस में दो दो लवर्स कार्ड हैं। तो चाहे ये पर्सन आपके बिना कितने भी अच्छे से रह ले, ओके, हाँ, ये अपने लाइफ को ना पूरा मेंटेन रखते हैं। या आपके साथ रहें ना रहें, या आपसे झगड़ा करके रहे, झगड़ा कर, जैसे आपका इनसे डिस्टेंस आता है तो आप पूरा डिस्टॉर्टेड फील करते होगे, बट ये अपने लाइफ को जहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं वहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश करते हैं, चाहे ये आपके साथ रहें या आपके साथ नहीं रहें। ओके, तो वो चीज़ है, याद ये पर्सन करेगा मगर इनिशिएटिव आपसे चाहेगा। अब आपकी भी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। अब एक इतने स्ट्रांग पर्सन के साथ एक काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस पर्सन को भाव नहीं दोगे, मगर जितना भाव ये आपसे चाहते हैं उतना तो आप नहीं दोगे। आप ऑफरिंग्स करोगे, मगर अगर 2-4 बार इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तो यू विल बी लाइक ठीक है जाओ, तुम्हें जब मानना होगा तो मानना, नहीं मानना होगा तो मत मानना। ओके, तो दे आर वेरी लवेबल। ये लोग बहुत लवेबल होते हैं, बहुत लव देने के कैपेसिटी में होते हैं, अच्छे सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। थोड़ा इन लोगों को घमंड भी होता है क्योंकि इनके पास पावर, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन लोगों के अंदर थोड़ा ईगो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता टाइप का सिचुएशन। ओके, तो इनकी नज़र आप पे रहती है, मगर फिर वही बात है कि ये चाहते हैं कि मैं तो ऊपर हूँ रिलेशनशिप में, तो आप कनेक्ट करो। और आपके साथ ऐसा है कि आप बोलोगे कि मैं क्यों कनेक्ट करूं, मैं भी कम थोड़ी हूँ, आप भी पॉजिटिव पर्सन हो, आप अपने लाइफ को काफ़ी पॉजिटिवली कैरी ऑन कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पे आप भी रन कर रहे हो। तो दोनों स्ट्रॉन्ग लोगों ने मिलकर एक रिलेशनशिप बनाया है, तो रिलेशनशिप में प्यार काफ़ी ज़्यादा है, दोनों तरफ से सच्चा प्यार है। ओके, लेकिन दोनों झुकने को रेडी नहीं होंगे। थोड़ा सा रिलेशनशिप को चलाने के लिए आप लोग कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करोगे, बट अगर कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो आप नहीं करने वाले हो। ये वो फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर भी नहीं करने वाले हैं, आप भी नहीं करने वाले हो। यू विल बी लाइक मैं क्यों, ही विल बी लाइक, ही और शी विल बी लाइक मैं क्यों। ओके, तो याद तो देखिए, क्योंकि लवर कार्ड है, प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ नहीं याद करने का सवाल नहीं उठता है। तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को याद करना तो एक ऐसी जेन्युइन चीज़ है कि वो तो होना ही होना है। ये रिलेशनशिप आपका या तो ट्विन फ्लेम हो सकता है या तो सोलमेट हो सकता है। ओके, और एक दूसरे के बिना भी आप लोग काफ़ी सोचते रहोगे कि वो क्या कर रहा होगा, वो पर्सन क्या कर रहा होगा, क्या वो पर्सन मेरे बिना खुश है, क्या वो पर्सन मेरे बिना खुश नहीं है। ओके, और बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह में भी आपके आने के बहुत चांसेस बनते हैं कि आप कोई ड्रीम देखो और इसी पर्सन का ड्रीम देखो, बार बार फ्रीक्वेंटली इस पर्सन का ड्रीम देखो, लेकिन शायद आप उसको प्रॉपर वे में एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। ओके, तो आप दोनों के जो रिश्ता है उसमें आपके पार्टनर आपको याद करेंगे, लेकिन वो झुकने को रेडी नहीं होंगे। अगर आप उनको झुकने के लिए बोलोगे या उनको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलोगे या थोड़ा भी लाइक सॉफ्ट होने के लिए बोलोगे, तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, और इसी वजह से आप भी सॉफ्ट नेचर पे नहीं जाओगे। यू विल बी लाइक मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ। तो वो चीज़ है आपके अंदर, और आप अपने पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव किस्म के पर्सन हो। आपके अंदर से एक गट फीलिंग होगी कि भाई तुम्हें, आप जाओगे किधर वाला सिचुएशन। ओके, और आपके पार्टनर ने काफ़ी हार्डशिप्स देखे हैं ज़िंदगी में, काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। ओके, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस पर्सन की बहुत हैं। तो और बहुत सारे केसेस में ये आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अपने फादर से या अपनी मदर से बहुत क्लोज़ हैं, तो उनके भी ओपिनियंस को लेके चलना उनका काम है। ओके, तो हार्डशिप्स देखने के वजह से
ओके अपने ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने के वजह से भी ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांग बन गया है, और वही रीज़न है कि ये अपने स्ट्रांगनेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी जब ये वीक रहे होंगे, जब ये इमोशनली वीक रहे होंगे, तो अब ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये पर्सन एक बार, इस टाइप के लोग एक बार रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं, फिर ये रिलेशनशिप में लाइक फ्लर्टी नहीं होते हैं। ओके इनकी एनर्जीज बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, इनसे बहुत सारे लोग बात करना चाहेंगे, बट सामने से ये बहुत सारे लोगों से बात करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अपने आप में सोचने वाले होते हैं, खुद पे यकीन करने वाले होते हैं, एंड इनिशियल लाइफ के ईयर्स में फ्लर्टी होते हैं, मगर आगे जैसे जैसे ये लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी एनर्जीज ऐसी होती चली जाती है कि भाई मैं क्यों बात करूं, तुम बात करने आओ, तो एकदम लाइक सुपरस्टार टाइप के लोग चलते हैं कि मैं तो भाई यहाँ का स्टार हूँ टाइप का सिचुएशन। तो वो चीज़ है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, मुझे ये चीज़ काफ़ी नज़र आ रही है। बट आप लोगों का लव अच्छा है, लव केयर वगैरह है, एक्शन कोई सा भी नहीं लेंगे, मिस करेंगे तो फ़ोन टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, और ऊपर से गुस्सा देखने को मिलेगा वो अलग, बट आपको ये याद करते हैं, बट एक कंट्रोल्ड वे में, और ईगोइज्म है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी देखने के लिए कि आपके मैसेजेस क्या हैं, और उसके बाद हम लोग इस रीडिंग को क्रैकअप करेंगे। तो देखते हैं कि आपके कुछ मैसेजेस क्या हैं, तो ये पर्सन आपको याद करता है या नहीं। ओके तो आपका फॉलो आउट कार्ड आया है। ओके तो रिवील की एनर्जी चल रही है, तो रिश्तों में छुपी हुई बातें एकदम क्लियर कट सामने आ जाएंगी, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में मूवमेंट काफ़ी धीरे धीरे होगा। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टॉपिक्स बताएं, और अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, नमस्ते।